क्षमा गणी। मैं हूँ प्रमिला सिंह। आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिलास कुक बुक पर और मेरे घर में। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बादाम का हलवा, जो सर्दियों में बहुत ही हेल्दी होता है, यानी स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी होता है और स्वादिष्ट भी लगता है। थोड़ा थोड़ा खाएं, एक एक दो दो चम्मच भी खा के ऊपर से दूध पी लेंगे तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और बहुत कुछ ज़्यादा चीज़ों की भी इसमें आवश्यकता नहीं है। और कई लोग सोचते हैं ना कि घर पे बादाम का हलवा कैसे बनाएं, तो बहुत ही सरल और आसान तरीके से बनाएंगे। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं इसमें क्या क्या सामग्री हमको काम में आएगी। तो बादाम का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए बादाम। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम ले लिया है बादाम, तो वो तो इसमें हम खाली कर देंगे। तो 250 ग्राम तो बादाम ले ली। अब साथ में चाहिए हमको मीठा करने के लिए शक्कर। तो अब इसमें 250 ग्राम हलवा है तो 150 ग्राम इसमें डालेंगे हम शक्कर। तो हम इस प्याले से ही, जो ये कप है हमारा, इसी से नाप लेंगे। साथ में हमने ले ली है 150 ग्राम शुगर, इसको भी रख देते हैं अलग। तो बादाम हो गई, हमारी शक्कर हो गई मीठा करने के लिए, साथ ही साथ हो गया हमारा घी। तो घी रखा है हमने, साथ में आधी प्याली सूजी रखी है, थोड़ा सा मैंने रखा है गेहूं का आटा और साथ ही साथ थोड़ी सी केसर रखी है। आप चाहे तो इलायची डाल सकते हैं, वरना इसमें नहीं भी डालेंगे तो भी कोई जरूरी नहीं है। बादाम का हलवा है, फ्लेवर तो बादाम का होना चाहिए। तो लीजिए शुरू करते हैं हलवा बनाना। आप लोगों ने देखा होगा कि अरे बादाम को कैसे करेंगे, सूखा पीसेंगे? जी नहीं, अभी तो इसको हम भिगोएंगे। जैसे यदि आपके पास समय है, आपको सुबह बनाना है, तो रात को इसको भिगो दे, रात भर पानी में ढक के रख दे, बर्तन में डुबा के पानी से फुल भर दे पानी में आधा, और नीचे बादाम और भर के ढक के रख दे, तो वो तो बहुत ही बढ़िया होगा, फूल जाएगी बादाम और अच्छे से। लेकिन जब आप जल्दी है, हमको अभी से हमको लगा कि भाई हलवा बनाना है, तो क्या करेंगे, तो फिर इसको हम उबालेंगे। तो इसको डालेंगे हम पानी में। तो ये मैंने भगोनी में डाल दिए। अब इसको हम इसमें पानी डाल के इसको गर्म करेंगे, 4-5 उबाले लगाएंगे ताकि बॉयल होके ये फूल जाएगी हमारी जो बादाम है। हमने पानी डाल दिया और बादाम इसके अंदर, और अब इसको हम उबाले देंगे 4-5 अच्छे से, जैसे सॉफ्ट हो जाएगा इसका जो छिलका होता है ना, तब तक इसको बॉयल करेंगे हम। 6-7 उबाले दे दिए हमने इसको। आप देखेंगे कि छिलका ऊपर से ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट होके नरम नरम उतरने जैसा हो गया है। तो बस अब इसका पानी ड्रेन कर देते हैं हम, पानी निकाल लेते हैं। जैसे भी आपको बादाम किसी में डालनी है भिगो के, जैसे काट के डालते हैं ना छिलका उतार के, और यदि आपको लग रहा है भिगो ही नहीं है, तो आप इस तरह से उसको कर सकते हैं। तो बस ये बादाम थोड़ी थोड़ी ऐसे गर्म ही रहने देंगे, मतलब ठंडे पानी में नहीं डालेंगे इसको, बस थोड़ा थोड़ा ऐसे थपथपा देंगे इसको नैपकिन से। और जैसे कि इसको हम अंगूठे से करेंगे, ये देखिए निकल गई फटाफट। ये देखिए, बिल्कुल भी नाखून लगाने की भी ज़रूरत नहीं, कितनी फटाफट निकल रही है। तो बादाम देखिए कैसे कूद के चली गई दूसरी तरफ, कितनी फुर्ती से निकल रही है। तो बस इसी तरह से मैं सारी बादामों को, छिलकों को अलग कर लूँगी। तो फटाफट से गर्म बादाम थे, उसको नैपकिन पे डाल दिया, उसको हल्के से पोंछ लिया, और इसको ठंडे पानी में बिल्कुल नहीं डालना है, गरम गरम ही छीन लिया, फटाफट से छिलका अलग हो जाएगा। ये देखिए छिलके कितने आराम से अलग हो गए। और ये छिली हुई बादाम ऐसे ही अंगूठे से मसल के बस दबाते ही, नाखून भी लगाने की जरूरत नहीं। और ये 2-4 बादाम चुरा लिए मैंने इसमें से, यानी कि निकाल लिए अलग से, बारीक बारीक ऐसे पतले पतले काट दिए हैं। और अब मैं इसको ऊपर से गार्निशिंग के लिए रख दूंगी। तो 250 ग्राम हमारी बादाम थी, 150 ग्राम शुगर ले ली, अब इसमें डाल देंगे, और इतना ही मैं पानी डाल दूंगी और इसको एक साइड पे चढ़ा दूंगी। इसका हम बनाएंगे रस, यानी चिपचिपा रस बनाएंगे, चाशनी नहीं बनानी है। अब इसमें मैं पानी डाल दूंगी। तो अब बादाम को डालेंगे हम मिक्सर में, और इसको मोटा मोटा दरदरा ही पीसेंगे, बिना दूध या बिना पानी के। तो देखिए आप, बिल्कुल टेक्सचर ऐसा आना चाहिए, सूखा सूखा और दरदरा सा, पता भी पड़ेगी भाई बादाम का हलवा है। बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है, ना इसमें दूध डालना है, ना इसमें पानी डालना है। ये देखिए। तो अब यहाँ पे हम डालेंगे घी। तो करीब ये 4 चम्मच मैं इसमें घी डाल दूंगी। थोड़ा सा मैं बचा के रखूँगी, तो मैं बाद में डालूंगी। तो ये मैंने डाल दिया 4 चम्मच घी, और 4 नॉर्मल मीडियम वाले चम्मच है, बड़े चम्मच ना समझा। तो यहाँ पे हमारा रस तैयार हो रहा है। तो बस इसी के अंदर मैं डाल दूंगी थोड़ी सी हमारी केसर। केसर का फ्लेवर और कलर दोनों ही आ जाएंगे। तो एक तरफ जब तक हमारा ये तैयार होता है, एकदम चिपचिपा रस बनाना है, बस तार की चाशनी नहीं बनानी, जैसे दाल के हलवे में डालती हूँ ना मैं, उस टाइप से। घी डाला था हमने, तो इसमें डालेंगे हम, ये है गेहूं का आटा। तो जैसे कई लोग गेहूं का आटा खाली डालते हैं, खाली है, और ये है सूजी, तो दोनों थोड़ी थोड़ी मैंने डाली है। कई लोग खाली सूजी डालते हैं, कई लोग खाली आटा भी डालते हैं, तो मैंने तो दोनों डाला है। आप लोग जो चाहे, जैसे खाली आटा भी डाल सकते हैं गेहूं का, या खाली सूजी में भी बना सकते हैं। तो मैंने दोनों, आटे का जो होता है ना, उससे अच्छा बनता है हलवा, बहुत मेल आता है उसमें, यानी कि टेक्स्चर अच्छा हो जाता है, और थोड़ा सूजी का दरदरापन, तो दोनों मिक्स हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो मैंने दोनों चीज़ें डाली है।
तो यहाँ पे आप देखिए हमारे आटा और सूजी हल्के हल्के से भून गए हैं। तो अब बारी आती है हमारी ये बादाम का दरदरा चूरा डालने की। तो ये भी डाल देंगे हम इसमें, और मीडियम आंच पे, बिल्कुल तेज आंच पे हम उसको नहीं भूनेंगे, मीडियम आंच पे धीमे धीमे इसको हल्के से भूनना है। तो ये क्या है, जैसे हमने सूजी और ये आटा डाला ना गेहूँ का, तो उससे टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाएगा इसका। और यदि आप चाहें तो खाली गेहूँ का आटा भी डाल सकते हैं और खाली सूजी भी डाल सकते हैं। तो कई हलवाई डालते हैं खाली सूजी डाल देते हैं, कई शेफ़ होते हैं वो आटा डालते हैं, सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं। तो मैंने अपने तरीके से दोनों चीज़ें डाल दी, थोड़ी दोनों का टेक्सचर मिलके बहुत बढ़िया बनेगा हलवा। और जैसे कि आप इसे सगार के लिए, फलार के लिए बनाना चाहते हैं ना, भी हमको व्रत में खाना है, तो हम है ना ऐसे गेहूं का आटा और सूजी कैसे डालें, तो आप इसमें कुट्टू का आटा या सिंघाड़े का आटा वो भी भून के उसमें मिला सकते हैं बादाम। जरूरी नहीं है गेहूं का डालें। आपको लगेगा भाई हमको तो फलार में खाना है, तो आप लीजिए उसमें कुट्टू या सिंघाड़े का आटा मिला के बना दीजिए, डाल दीजिए, और उसमें फिर बादाम पीस के और ऐसे जैसे बताई मैंने, और भून के बना लिया हलवा। तो क्या होता है, खाना बनाना आता है ना, सब चीज़ का हल होता है उसके पास। तो अब आप देख सकते हैं कि अब इसमें थोड़ी सी कमी लग रही है हमें घी की, तो हमने अलग से घी रख दिया था। आधी, ये पूरा आधा ये कटोरा जो है हमारा घी का, आधा मैंने रखा था, तो थोड़ा घी और डालेंगे अब इसमें ऊपर से। ये देखिए 2 चम्मच और डाल दिया मैंने। हम इसको भूनेंगे अच्छे से, थोड़ा धीरे धीरे भूनना है, हल्का सा सुनहरा कलर आ जाना चाहिए इसका। जैसे कि हमने ये दरदरा पीसा है, तो कोई आप देख रहे होंगे छोटे छोटे टुकड़े हैं इसमें बादाम की, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बादाम का हलवा है भाई, थोड़ी तो बादाम दिखनी भी चाहिए ना। और यदि किसी को नहीं पसंद है तो चाकू लेके निकाल के आपको उसको बारीक कर सकते हैं, तो या कूट के भी डाल सकते हैं। तो मैं तो उसको रहने दिया, मैंने कहा बादाम आएगी मुंह में तो पता तो चलेगा कि बादाम का हलवा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भुन गया है, सुनहरा सा कलर आने लग गया। बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं करना, ये देखिए बहुत तसल्ली से इसको धीमे धीमे आंच पे सेकना है। एकदम तेज आंच कर दी और ये एकदम से जल जाएगा, टेस्ट कड़वा हो जाएगा, अच्छा भी नहीं लगेगा। तो ये देखिए करीब करीब अब भुन ही गया है। तो बारी आती है हमारा वो रस हमने बनाया था वो डालने की। ये चिपचिपा सा आप उंगली पे लेंगे ना, चिपचिपापन महसूस होगा, तो हमारा ये तैयार हो गया। अब इसमें डाल देंगे शक्कर का हमारा चिपचिपा पानी, केसर वाला। बस इसको हम थोड़ा हिलाएंगे, थोड़ा पानी इसमें ऑब्जर्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हलवा हो गया है तैयार। आप देख सकते हैं पानी भी ऑब्जर्व हो गया इसके अंदर और घी भी छूट रहा है। तो बिल्कुल नेचुरल कलर है इसके अंदर। जैसे कोई आप डालना चाहे फूड कलर वगैरह तो डाल सकते हैं, बाकी मैंने तो इसमें सिर्फ केसर डाली है। चाहे तो आप इलायची भी डाल सकते हैं। और ये देखिए हलवा रेडी हो गया, कितना अच्छा इसका टेक्स्चर आया है एकदम। और अंदर थोड़े थोड़े टुकड़े भी हैं, तो बादाम का हलवा है। बस अब इसको हम गैस को ऑफ कर देंगे। थोड़ा घी छूट गया है, जैसे भी गर्म करेंगे ना इसको खाएं गर्म करके थोड़ा थोड़ा, तो घी छूटेगा इसके अंदर और बहुत ही मज़ेदार। यदि आप लोग चाहें, जैसे कई लोग चाहते हैं भाई मावा डालें, तो सेक के थोड़ा सा मावा डाल सकते हैं इसमें, या दूध भी डालते हैं कई जने। जैसे मैंने पानी डाला ना, तो उसकी जगह दूध में भी शुगर को करके और आप दूध इसमें मिला सकते हैं। और जैसे प्योर बादाम का है ना, ये पड़ा रहेगा तो भी ख़राब नहीं होगा। जैसे दूध या मावे का तो ख़राब हो जाता है, चाशनी भी इसमें अच्छे से हो गई है, तो अब ये ख़राब भी नहीं होगा हलवा। तो आप इस तरह से बना के देखें। चाहे तो दूध और मावे का भी बना सकते हैं, पर ये है प्योर बादाम का हलवा। थोड़ा सा हमने इसके अंदर मिलाई थी सूजी और आटा, बाकी तो हमारा बिल्कुल प्योर है ये बादाम। तो आप भी इसे सर्दियों में बना के रख लें, थोड़ा थोड़ा गर्म करके खाएं, ऊपर से दूध पी लें। तो लीजिए हमारा हलवा तैयार हो गया है बादाम का। ऊपर से ये थोड़े से जो हमारे कटे हुए बादाम थे ना, उसकी गार्निशिंग कर देते हैं, तो ये दिखेगा कि हमारा बादाम का हलवा है। और कोई दूसरा ड्राई फ्रूट ना डालें तो इसके ऊपर बादाम ही डालें कटे हुए। ये देखिए, ये एक हमारी साबुत बचकी थी, उसको भी डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स लीजिए हमारा बादाम का हलवा तो तैयार हो गया है। एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ, हलवा तो रेडी हो गया है। जैसे आपने रस बनाया और फिर चाहे तो आप इसमें शक्कर भी डाल के, जैसे आपने दूध डाला हलवे में, दूध के साथ पकाना चाहते हैं यानी दूध के साथ बनाना चाहते हैं, तो पहले आप दूध डाल दें, अच्छे से उसको सब पका लें और फिर उसमें शुगर डाल के हिला लें। ऐसे भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है जैसे मैंने रस बनाया तो आप भी रस बनाए। और यदि आपने रस बना लिया और थोड़ा सा ज़्यादा हिला दिया, आंच पे रह गया है और थोड़ा सा सारा पानी सूख जाता है ना उसको, तो थोड़ा कड़ा सा लग रहा है, तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। थोड़ा सा दूध ले लें, उसी में डाल लें और थोड़ा और हिला लें आंच में, बिल्कुल एकदम बढ़िया सॉफ्ट हो जाएगा, बल्कि स्वाद भी बढ़ जाएगा। तो आप लोग दूध डाल के भी बना सकते हैं, या फिर जैसे भगोने में दूध उबल रहा है उसी में शुगर डाल दें आप 150 ग्राम, जैसे मैंने लिया था 250 ग्राम, तो 150 ग्राम शुगर, उसी में केसर मिला दें दूध में, थोड़ा सा 2-4 उबाले देके उसको मिला दें हमारे
हलवे वाले मतलब जो बनाया बैटर हमने, तो इस तरह से किसी भी तरह से चाहे तो आप मावा डाल सकते हैं। मावे को जब हम भून रहे हैं उसी समय थोड़ा सा मावा भी डाल दें और फिर रस डाल दें, मतलब कैसे भी चाहे आप बना सकते हैं। मैंने तो सिर्फ बादाम के टेस्ट के लिए बादाम को ही रखा है, उसमें दूध मावा कुछ भी नहीं मिलाया। आप चाहें यदि आपका मन है तो दूध और मावा भी मिला के बना सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा बादाम का हलवा तैयार है। सर्दियों में इसका आनंद उठाइए, खाइए, खिलाइए। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगली रेसिपी तक के लिए खमा गणिए।